2026 का साल टैरो के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा? क्या ठीक वैसे ही जैसे 2025 का था और जो भविष्यवाणियां की गई थी? देखिए 2026 के लिए जो मैं टैरो कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का साल है और यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्ड है जो फैमिली एक्सपेंशन, संतान प्राप्ति दिखाता है। और हमारे जुपिटर प्लैनेट भी इस फैमिली एक्सपेंशन और संतान प्राप्ति को दिखाते हैं। विवाह के योग खुलेंगे इस साल बहुत लोगों के, जिनके 2025 में शादियाँ नहीं हुई हैं, विवाह के बहुत अच्छे योग खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और कार्ड्स देखिए बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ये साल 2026 से बेहतर रहेगा। हाँ, यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ी सी नेचुरल कैलेमिटीज, थोड़ी सी उथल पुथल, थोड़ी से रोग हमें दिखा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे राहु का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बीमारियाँ यहाँ पे हमें प्रॉब्लम दिख सकती है। नेचुरल कैलेमिटीज़ के इश्यूज यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैजिशियन का कार्ड ये कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, हमें बहुत नए चेहरे पॉलिटिक्स में देखने को मिलेंगे, जियोपॉलिटिक्स लेवल पे बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस होंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि चाहे ज्योतिष के अनुसार हो या कार्ड्स के अनुसार हो, यही कहा जा रहा है कि 2026 जो है कम से कम 2025 से बेटर रहेगा। लेकिन एक बारी को मैं न्यूमरोलॉजिस्ट से भी ये चीज़ जो है कंफर्म करना चाहती हूँ, ताकि दर्शक जो है उन्हें इस बात की खुशी हो कि 2026 का साल उनके लिए अच्छा रहेगा। माने जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, आपके नंबर्स क्या कह रहे हैं? तो देखिए नंबर्स जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं 2026 डेफिनेटली जो लास्ट ईयर था वो था 2025, जो कि मंगल का नंबर था। जब हम मार्स की बात करते हैं तो वो जो है वो भी एक हीट प्लैनेट है, एक फायरी प्लैनेट है, एक वाइल्ड प्लैनेट है। जब हम सन की बात करते हैं 2026 का जो टोटल बनता है वो 10 पे बनता है, यानी कि नंबर 1, जो कि अगेन एक हीटेड प्लैनेट है। लेकिन मंगल का काम क्या था? एक वाइल्ड, एक फायर, लेकिन वाइल्ड फायर। लेकिन सूर्य का काम क्या है? ये आपको लाइट देता है, एनर्जीज देता है। दोनों के जो कहते हैं ना क्वालिटीज़ है वो सेम है, बट उनका एक रिजल्ट अलग है। तो नंबर 10 यानी कि नंबर 1 जो है वो नई बिगनिंग्स का रहने वाला है। लीडरशिप्स इस समय पर अच्छी रहने वाली हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जितने भी लीडर्स या फिर जो है पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको अपने एग्रेशन को काबू में रखना है। डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा बच के चलना है, ये ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल पर मैं आने वाली थी माने जी, क्योंकि अगर भारत की बात हो, राजनीति की बात ना हो, नेताओं की बात ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। नीति शर्मा जी, अगर 2026 का साल है नेताओं के लिए खास तौर पर, या अभी की जो राजनीतिक उथल पुथल पिछले साल हमने देखी, क्या ठीक वैसे ही 2026 में भी हमें देखने को मिलेगी? देखिए, जो सबसे पहली बात है उसके लिए भारत की कुंडली देखनी पड़ेगी, और भारत की कुंडली में मंगल की महादशा प्रारंभ हो चुकी है। मंगल भारत की कुंडली में सप्तमेश और द्वादशेश हैं। सप्तमेश ऑपोजिशन पार्टीज को दिखाता है, और 12th हाउस कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी फॉरेन लैंड को दिखाता है, आपके बॉर्डर्स को दिखाता है, और विदेश नीतियों को दिखाता है। तो इस वर्ष आप देखेंगे कि विदेश नीतियों में जो प्रेजेंट सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स लेकर आएगी। हमारे बॉर्डर्स नॉर्थ ईस्ट के, विशेष रूप से बांग्लादेश या चाइना के बॉर्डर पे कुछ ना कुछ हरकत हो सकती है। विशेष रूप से इस समय 2 अप्रैल से लेकर 10 मई तक, जब मंगल और शनि का योग होगा, इस समय कुछ ना कुछ बॉर्डर्स पे डिस्प्यूट्स होंगे, बॉर्डर पे एजिटेशंस होंगी। जिस प्रकार से अभी आने वाले समय में बंगाल का चुनाव आने वाला है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि इस वर्ष का जो राजा है वो गुरु है, क्योंकि वर्ष का प्रारंभ शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है वो गुरुवार के दिन हो रही है, और जो मंत्री है वो मंगल है, क्योंकि सूर्य जिस समय 14 अप्रैल को उस राशि में जाएंगे वो मंगलवार का दिन है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ सेनापति और दूसरी तरफ गुरु का शासन, क्योंकि राजा के हाथ में सत्ता होती है। तो इस वर्ष सैन्य गतिविधियां, हमारे आर्म्स की जो गतिविधियां हैं, न्यूक्लियर पावर को हम एनहांस करते हुए देखे जाएंगे। नीति शर्मा जी, क्योंकि ये सुनकर खुशी भी होगी बीजेपी के नेताओं को कि बंगाल में जो है वो जीतने जा रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, वो लीड करते हुए नजर आएंगे। खैर, वो तो चुनाव के जब नतीजे आएंगे और चुनाव होगा तब पता चलेगा। लेकिन राजकुमार शास्त्री जी, हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कई युद्ध के मोर्चे पहले से खुल चुके हैं। क्या इस बार 2026 में तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होने जा रहा है, जो भविष्यवाणियां पहले भी की गई थी? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और देखिए, पंचांग के आरंभ में राहु अंगारकश्चैव एक राशि गतौ यदि महाभयं च कलहम शोक रोग प्रजायते, इस प्रकार से श्लोक आता है। दूसरा, आदित्या गच्छति अग्रे पृष्ठे भवति भूसुता। यह निश्चित करता है कि अमेरिका और भारत के संबंधों में सुधार होने की संभावना बनती है। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका
यह कहीं से भी किसी प्रकार की उपद्रवी चाल भारत के साथ में हो सकती है, लेकिन भारत उसमें बहुत सावधान रहेगा। भूकंप आने के बहुत बड़े संयोग हैं, विस्फोट होने के बहुत बड़े संयोग बनते हैं, ज्वालामुखी के बहुत संयोग बन रहे हैं। सरकार और जनता के बीच में असंतोष की स्थिति हो सकती है। जनता की आवाज को सरकार अनसुनी कर सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में वर्षा की स्थिति बहुत कम होगी। कहीं वर्षा बहुत अधिक होगी, लेकिन इन स्थानों में कम होगी।